चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। एक अंधेरी काली रात में प्रीति सुनसान रास्ते पे जोर जोर से भाग रही थी। शायद कोई उसके पीछे पड़ गया था। तभी अचानक से एक कार आकर उसके पास रुकी। हेलो, एक्सक्यूज मी, लगता है आप किसी मुसीबत में हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? यस, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यहाँ से कहीं दूर ले चलिए मुझे, प्लीज सर। डरो मत, अंदर आ जाओ। प्रीति उस जेंटलमैन के साथ तुरंत ही वहां से चली गई। देखिए, अब हम काफी दूर आ चुके हैं। आपको कहाँ जाना है बता दीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ओके, घबराइए मत। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरा घर है। आप चाहें तो आज रात यहीं पे रुक जाइए। वाओ, ये आपका बंगलो है? जी, चलिए अंदर चलिए। इतना सारा खाना अकेले आपके लिए? हाँ, आप भी लीजिए ना, आपके लिए भी तो बना है। लगता है जैसे प्रीति बहुत दिनों से मन भर के खाई नहीं थी। लक्ष्मण, मैडम के रहने का बंदोबस्त हमारे गेस्ट रूम में कर दीजिए। जी साहब। बहुत अच्छे से नींद पूरी हुई। ये सर कितने अच्छे हैं, इतने अमीर होकर भी बिल्कुल घमंड नहीं। काफी बड़ा बंगला है इनका। अभी घूम कर देख लेती हूँ, मजा आ जाएगा। सर, हमारा इस क्वार्टर का रेवेन्यू 50 करोड़ है। अब टाइम आ गया है हमारे बिजनेस को अब्रॉड में स्प्रेड करने के लिए। सारे स्टेक होल्डर्स आकर पहुंच चुके हैं। 10 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होगा। सबको बोर्ड रूम में बिठाओ। आई एम कमिंग। ओके सर। लक्ष्मण। जी मैडम, बोलिए। मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट और 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आओ। जी मैडम। एक्चुअली सर बोल के गए हैं कि आपको जब भी जाना होगा हमें बता देना, हम दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे सर का नाम क्या है? सर जी का नाम है मिस्टर साहिल सलूजा। मिस्टर साहिल सलूजा? साहिल सलूजा का नाम सुनते ही प्रीति एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं, शहर के सबसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। कहाँ चली गई तुम्हारी बेटी? हाँ, किसी और के साथ लव अफेयर चल रहा है उसका, और मेरे गले बांधने चले थे आप लोग? हमें कुछ पता नहीं बेटा। कल वो तुमसे मिलने गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। और कितनी बार बोलूंगा कि वो कल मुझसे मिलने आई ही नहीं, ना ही उसका कोई कॉल आया था मुझे। बेटा, हम पता लगा रहे हैं, प्रीति जरूर मिल जाएगी। अंकल जी, इनविटेशन कार्ड छप चुका है। इन 3 महीनों में मैं 15 लाख उड़ा चुका हूं उसके पीछे। मुझे अब सब पता चल चुका है। भाग गई है वो किसी आशिक के साथ। अरे प्रीति, आप अभी तक यहाँ पे हैं? जी सर, एक्चुअली मेरा इस शहर में कोई नहीं। कहाँ जाऊं, किसके पास रहूं, कुछ समझ नहीं आया मुझे, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं,
आप जब तक चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं, पर मुझे पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या और आपका घर कहाँ है? सर, मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की हूँ, किसी का कुछ नहीं कर सकती। प्रीति, संभालिए खुद को, बोलिए क्या बात है? सर, आज से 3 महीने पहले मेरी शादी अरुण नाम के एक लड़के के साथ फिक्स कर दी गई। मेरे माँ पापा इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। अरे वाह, मेरी बेटी तो आज बहुत सुंदर दिख रही है, किसी की नजर ना लगे। माँ, कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? एक्चुअली माँ, मुझे अरुण मिलने बुलाए हैं, इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ जल्दी वापस आ जाना। मैं चलती हूँ पापा। अपना ध्यान रखना बेटी। जी पापा। प्रीति, तुम रियली बहुत प्रिटी हो, तुम्हें तो मैं पलकों पे बिठा के रखूंगा। ओह अरुण, तुम भी ना। तुम्हारे मम्मी से सुना था कि तुम्हें डायमंड बहुत पसंद है, इसीलिए ये डायमंड रिंग खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वाओ, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। यू आर अ नाइस पर्सन अरुण। प्रीति, मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहता हूँ, ताकि हमारे बीच कुछ सीक्रेट ना रहे। सच? कौन सा सच? यही कि मेरा इनकम महीने का बस 60,000 है। मम्मी पापा के पास रहता हूँ, कार का इंस्टॉलमेंट चल रहा है और बैचलर लाइफ में बहुत खर्चा हो गया है, इसीलिए सेविंग्स भी कुछ खास नहीं है मेरा। बट आई प्रॉमिस, शादी के बाद मैं पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तुम हमारा घर मैनेज करना, फिर तो सेविंग्स हो ही जाएगा। अरे इतनी सी बात, तुम बिल्कुल चिंता मत करो अरुण, मैं पैसों को नहीं, प्यार को अहमियत देती हूँ। अरुण तो बहुत ही नेक लड़का मालूम पड़ रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है प्रीति? मुझे भी यही लगा था सर, इसलिए पिछले 3 महीनों से हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। शादी की शॉपिंग, वेडिंग कार्ड डिजाइन, स्टेज डेकोरेशन, यही सब में बिजी हो गए थे। एक नया लाइफ का सपना देखने लगी थी मैं। फिर एक दिन। प्रीति, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? पापा, मैं अरुण से मिलने जा रही हूँ। कल स्टेज डेकोरेशन का फाइनल डेमो भेजना है, इसीलिए अभी हम दोनों उनके घर पे बैठ के कुछ डिसाइड कर लेंगे। पर बेटी, शादी से पहले इतना मिलना जुलना सही नहीं लग रहा। अब तो पड़ोसी बातें भी बनाने लगे हैं। माँ, 1 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, फिर आपके सारे पड़ोसी एकदम से चुप हो जाएंगे। और वैसे भी उनके घर पे मेरे होने वाले सास ससुर भी तो हैं। फिर आपको डर किस बात की? फिर उस रात मैं अरुण से मिलने उनके घर चली गई। मेरे माँ पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। प्रीति अभी आ ही रही होगी, मैं उसे कुछ खिला पिला के बेहोश कर दूंगा और तुम दोनों अपना काम शुरू कर देना। एक बार वीडियो बन गया तो प्रीति को वही वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करते रहेंगे और आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो बना के बेचेंगे। देखना, इनकम तो जबरदस्त होगा। अरुण? प्रीति, तुम आ गई? आओ, अंदर आओ। नाटक बंद करो अरुण। मेरे पड़ोसी सही कहते थे, तुम बिल्कुल अच्छे लड़के नहीं हो, इसीलिए मुझसे पहले 3 बार तुम्हारी शादी टूट चुकी है। प्रीति, मैं तुम्हें पुलिस में दूंगी। ऐसा कैसे पुलिस के पास चली जाओगी? हम जाने देंगे तभी ना। इसको पकड़ लो, यहाँ से भाग ना पाए। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। अरे, ये करंट क्यों चली गई? पकड़ के रखो इसे, भाग ना जाए। अरे कहाँ चली गई ये? व्हाट? चली गई? उन लड़कों से मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग तो आई, पर वो लोग मेरा पीछा करना बंद नहीं किए। भागते भागते सामने एक बस देखी और बिना कुछ सोचे समझे उसमें चढ़ गई। मुझे जहां तक पता है, वो तीनों अपने कार से उस बस के पीछे भी आ रहे थे।
पर थैंक गॉड बस से उतरने के बाद मुझे आप मिल गए और उनसे बचा लिए, नहीं तो पता नहीं अब तक मेरे साथ क्या हो जाता। ओह, दैट्स ट्रैजिक। प्रीति, आप पिछले 2 दिन से गायब हैं। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फोन करके सारी बातें बता दीजिए, वो बहुत परेशान होंगे। नहीं सर, मुझे पता है माँ पापा मेरा यकीन नहीं करेंगे और समाज में उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, ये सोच के अरुण के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे और वो दरिंदा अपने दोस्तों के साथ मिलके मेरा मिसयूज करने लगेगा। नहीं सर, प्लीज मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा, डरिए मत, आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं। पर सर, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती जो यहाँ पे ऐसे ही रह जाऊं, फिर लोग आप पे कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं दूर जाकर कुछ ना कुछ काम ढूंढ के सेटल हो जाऊंगी। हाँ। आप ऐसे अकेले कहाँ जाएंगे? एक काम कीजिए, कल मेरे साथ मेरे कंपनी में चलिए, आपको मैं HR से मिलवा दूंगा। कोई ना कोई वैकेंसी तो जरूर होगी, फिर आप बिना टेंशन के यहाँ पे रह सकते हैं। डोंट वरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरुण दोस्त, 2 दिन हो गए, तूने कुछ खाया भी नहीं। जो होना था वो तो हो चुका, अब प्रीति को भूल जा, एक नई लड़की ढूंढ। तू कहे तो हम ही ढूंढ लेते हैं। इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं उसे मैं? शादी की सारी प्लानिंग हो चुकी है, एडवांस भी दे दिया है, पूरे 15 लाख मुझसे खर्चा करवाई है वो। आखिर में मुझे धोखा देके किसी और के साथ भाग गई। प्रीति हमेशा के लिए तुझे छोड़ के चली गई है अरुण, अब यही सच है। तुझे उसे भुलाकर आगे की सोचनी चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, मैं उसे ऐसा कैसे जाने दूंगा। हर हाल में उसे ढूंढ निकालूंगा और प्रीति को मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस करने होंगे। अरुण यहाँ पे प्रीति को हर एक जगह ढूंढ रहा है और इसी बीच प्रीति साहिल सलूजा की कंपनी ज्वाइन करके उन्हीं के बंगलों में रहने लगती है। मिस्टर साहिल की प्रीति के साथ ऑफिस में इतनी बातचीत नहीं हो पाती थी, पर शाम को दोनों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम ही टाइम होता था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रीति, तुम मुझे ये सर्वर बुलाना बंद करो यार, वी आर फ्रेंड्स नाउ। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती? नहीं सर, आई रिस्पेक्ट यू, नाम लेकर नहीं बुला सकती मैं। ओ कम ऑन, नाम लेकर पुकारने से हम किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। ओके साहिल, आज से बस साहिल। दैट्स बेटर। साहिल सलूजा इतने बड़े एम्पायर बनाने के बाद भी अपने लाइफ में अकेले थे और प्रीति के साथ जो हुआ आपने तो देख ही लिया। इसीलिए दोनों में दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। फिर एक शाम को प्रीति, 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 तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? साहिल, एक्चुअली। क्या हुआ तुम्हें प्रीति? तुम इतना डल क्यों लग रही हो? आज सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तबीयत अचानक से बिगड़ गई, फिर मैं ऑफिस नहीं आ पाई। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने तो बस इसीलिए पूछा क्योंकि आज पूरा दिन तुम्हारा ये सुंदर सा चेहरा मेरे नजरों से दूर रहा और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगा। साहिल, वैसे सच कहूँ तो मैं भी आपको पूरा दिन मिस करती रही। कब शाम होगी, कब आप घर आएंगे और मैं आपके साथ ढेर सारी बातें करूंगी, बस यही सब सोच रही थी। ओह प्रीति, अच्छा अब चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं साहिल, तुम्हें देखने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो फिर चलो, गार्डन में कुछ टाइम के लिए बैठते हैं और फिर मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर पे चलेंगे। लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। साहिल सलूजा उम्र में प्रीति से काफी बड़े होने के बावजूद भी प्रीति उन्हें बेहद पसंद करती थी।
क्योंकि उसे एक बार धोखा मिल चुका था अरुण से प्यार करके, और इसीलिए वो साहिल जैसे एक भले इंसान को दिल से चाहने लगी थी। साहिल, एक बात पूछूं? पूछो। आपके लाइफ में और कौन कौन है? एक्चुअली कोई नहीं। 25 साल पहले मैं अपने बिजनेस सेटल करने में पूरा जी जान लगा दिया था। नई नई शादी होने के बाद भी मैं अपनी पत्नी शनाया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। ओह माय गॉड, मैं प्रेग्नेंट हूँ। साहिल सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उन्हें अभी कॉल करके बता देती हूँ। नहीं, वो जरूर बिजी होंगे। आज रात को उनके मनपसंद का स्पेशल डिनर बनाऊंगी, फिर उन्हें ये गुड न्यूज देने में मजा आएगा। यस। शनाया खुद अपने हाथों से साहिल के लिए उनके मनपसंद का खाना बनाई और अच्छे से डिनर टेबल सजा के पति के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। यस, ऑल डन। अब वो आ ही रहे होंगे। समय गुजरने लगा। शाम के 8 बजे से रात के 1 बज गए, पर साहिल घर नहीं पहुंचे। साहिल, व्हाट इज दिस? रात के 1 बज रहे हैं और तुम्हें अभी घर वापस आने को टाइम मिला? शनाया, आई एम सो सॉरी। आज मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थे और उन्हें छोड़ के आना मुमकिन ही नहीं था। तुम्हें पता है, आज हमारी एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई। कांग्रेट्स, तुम कभी नहीं समझ पाओगे मुझे। अब चलो, मैं खाना लगाती हूँ। ओह माय डार्लिंग, मैं तो एकदम फुल हूँ। डील फाइनल होते ही मैं क्लाइंट के साथ बाहर डिनर करने चला गया। काफी लेट हो गया है शनाया, तुम कुछ खा के सो जाओ। गुड नाइट। साहिल, हे भगवान, मैं इनके लिए वेट करती रही और ये मुझे एक बार भी फोन किए बिना बाहर डिनर कर लिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं इनके पास और नहीं रहने वाली। बहुत हो गया। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। साहिल, तो क्या शनाया आपको छोड़ के चली गई? फिर अगले दिन सुबह। शनाया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल करने का। अरे शुक्र मनाओ कि मैं सुबह निकल रही हूँ, तुम्हारे तरह नहीं कि आधी रात को क्लाइंट का बहाना देकर किसी और के साथ मस्ती करती रहती हूँ। शनाया, चुप करो। जानना चाहते हो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के, ये घर छोड़ के जा रही हूँ। शनाया, प्लीज, ये सब क्या है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता साहिल। तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। मेरे लिए तुम्हारे पास आधा घंटा भी टाइम नहीं है। मैं इस घर में पड़े पड़े किसी दिन मर जाऊंगी, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। शनाया, ऐसे मत कहो। देखो, मैं बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा सकूं, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं। नहीं चाहिए मुझे पैसे। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होती है, तब तुम मेरे पास नहीं, अपने क्लाइंट के साथ होते हो। उनके साथ लंच करते हो, डिनर करते हो, बाहर घूमते हो। फिर मैं बाद में पैसों का क्या करूंगी साहिल? मैं जा रही हूँ। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। डिवोर्स पेपर तुम्हें जल्द ही भेज दूंगी। गुड लक फॉर योर बिजनेस। शनाया, 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 प्लीज। क्या शनाया आपको सच में छोड़ के चली गई? पर कैसे? हाउ कुड शी? किसी की पत्नी होकर भी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी वो। मेरे साथ रहना ना रहना सब एक समान हो गया था उसके लिए। फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देना ही उसे सही लगा। मैं तो उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा था। और क्या करती वो बेचारी। बेचारी? हाँ, आप उसे बेचारी बोल रहे हैं? एक पत्नी का धर्म होता है कि पति के हर मुसीबत के समय उसके साथ खड़ी रहे, उसे सपोर्ट दे, ना कि पति को मेंटल ट्रॉमा देके घर छोड़ के चली जाए। प्रीति, तुम अगर शनाया की जगह होती
तो शायद तुम भी वही करती जो उसने किया। बिल्कुल नहीं, मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपको कभी भी अकेले नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकती। प्रीति, सॉरी साहिल, मैं चलती हूँ। प्रीति, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? आपको अभी तक पता नहीं चला या फिर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? प्रीति, सच कहूं तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम्हें एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं रखना चाहता। साहिल, बेटा, प्रीति की कुछ खबर मिली? नहीं माँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। शादी से पहले आखिर वो कहाँ भाग गई? अगर जाना ही था उसे तो शादी के इंतजाम में क्यों लगी हुई थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फालतू का हमारा इतना खर्चा करवा दी। मुझे भी कुछ पता नहीं माँ, हमारे बीच सब ठीक था, फिर अचानक वो कहाँ भाग गई? उसके माँ पापा को भी कुछ पता नहीं। अरे नाटक कर रहे हैं वो लोग। छोड़, अब तुझे मैं और टेंशन में नहीं देख सकती। तेरे लिए और 3 लड़कियां चुनी हूँ, तू उनमें से ही किसी को पसंद कर ले। जल्द से जल्द शादी करवा देंगे हम। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे सबसे पहले प्रीति को ढूंढ निकालना है, बस। मुझे और कुछ मत बोलो। अरुण, अरुण, कहाँ यार? हाँ संतोष, बोल, क्या बात है? अरे प्रीति का पता चल गया, तू चल मेरे साथ। जिसने ये सब देखा है उससे मिलते हैं। क्या बात कर रहा है? अभी चल। साहिल, आप तैयार हो गए ऑफिस के लिए? हाँ, आज एक मीटिंग जल्द ही होने वाली है, इसीलिए मुझे अभी पहुंचना होगा। तुम तो तैयार हो गई हो, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ चलूंगी? आई मीन, आपकी गाड़ी में ऑफिस जाऊंगी? यस, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? पर साहिल, कंपनी के एम्प्लॉइज मुझे आपके साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाने लगेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम चलो। पता नहीं प्रीति कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई। मैं तो आपको 1000 बार बोली थी, वो जिससे प्यार करती है उसी से ही शादी करवा दो, पर आप जबरदस्ती उसकी शादी अरुण के साथ पक्की कर दिए। मेरी बेटी कॉलेज के टाइम किसी लड़के से प्यार करती थी, अभी नहीं। अब वो खुशी खुशी अरुण से शादी करने को तैयार थी। तुमने तो अपने आंखों से देखा था, वो रोज अरुण से मिलने जाती थी, कितना खुश थी वो। हाँ हाँ पता है, अब कहाँ चली गई ये बताओ। मुझे तो लगता है ये अरुण ने ही कुछ किया है। हम एक पुलिस कंप्लेंट कर देंगे तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए। अगर अरुण ने कुछ किया नहीं होगा तो हमारी ही बदनामी होगी। प्रीति बहुत समझदार है, वो जहाँ भी होगी सही सलामत होगी, आप चिंता मत कीजिए। अरुण, वो आदमी जो वहां पे खड़ा है, उस रात प्रीति को किसी के साथ जाते हुए उसी ने ही देखा था। जी साहब, लड़की बस से उतरी, इधर उधर देख रही थी, और जब अचानक से एक कार आते हुए देखी तो जोर जोर से भागने लगी। कार वाला उसी के पास आ रुका और दोनों में कुछ बातचीत हुई। फिर वो लड़की को अपने गाड़ी में कहीं ले गया। कौन था वो आदमी, कुछ आइडिया है? नहीं, नाम तो नहीं पता, पहले कभी देखा भी नहीं, पर काफी रईस मालूम पड़ रहा था बंदा। ये बड़ी काले रंग की गाड़ी में था। इसे तो कुछ भी नहीं पता, पर एक बात कंफर्म है कि प्रीति इसी टाउन में है। संतोष, हमें हर जगह ढूंढना होगा। वाह, क्या लड़की है यार, दिल खुश हो गया देख के। दोस्त,
मुझे ये लड़की मिल जाए ना, लाइफ की चाहत ही पूरी हो जाएगी यार। पागल हो गया है तू शिवा। ये कोई आम लड़की नहीं, हमारे बॉस की रखेल है। रखेल? सीरियसली? हाँ, तुझे नहीं पता? अरे रोज रोज एक साथ गाड़ी में आते जाते रहते हैं। अपने रूप के जाल में पैसे वाले बुढ़े को पटा के रखिए। बहुत पहुंची हुई लगती है। नहीं साहिल, मुझसे और नहीं होगा। रोज रोज मैं ऐसी गंदी बातें नहीं सुन सकती। मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। बेहतर होगा अगर आप भी मुझे भूल जाए तो। यहाँ पे प्यार का कोई मोल नहीं। सबके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। मुझसे और नहीं हो रहा। प्रीति, प्लीज प्लीज मत रो। तुम इन छोटे लोगों की बातों पे क्यों ध्यान देती हो? साहिल, हमारे रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं, यही सच है। सब मुझे गलत नजर से देखते हैं। अब तक लाइफ में बहुत बार धोखा मिली है मुझे, और बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अगर ये बात है तो हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। शादी? आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ, अगर तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ एक ही घर में रह सकता हूँ, तो तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता मैं? प्रीति, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खुद से अलग नहीं होने दूंगा। आई प्रोमिस। आप सच में मुझसे शादी करेंगे? आई एम सो हैप्पी टुडे। मुझे जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मिल जाएं। अरुण, अरे भाई तू अचानक से यहाँ पे? आजा, अंदर आजा। बता, कैसे आना हुआ? सॉरी यार अरुण, तेरे शादी में नहीं आ पाया मैं। पता है तू बहुत गुस्सा होगा। जितना गाली देना है दे दे यार। मेरी शादी नहीं हुई शिवा। शादी से पहले ही लड़की कहीं भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई यार? क्या तुम्हारे बीच बातचीत नहीं होती थी? रोज घंटों बातचीत होती थी। दोनों साथ में घूमते थे, शॉपिंग करते थे, फ्यूचर प्लानिंग करते थे, सब कुछ। फिर भी वो भाग गई? बड़ी अजीब बात है। शायद उसे तेरे बारे में कुछ पता चल गया होगा, तभी तो डर के मारे कहीं छुप गई। ए अरुण, आई एम जस्ट जोकिंग यार, डोंट माइंड प्लीज। पता चला है वो इसी शहर में है। अब उसे ही ढूंढने आया हूं। कुछ पुराने हिसाब अभी भी बाकी है उसके साथ। साहिल, कंपनी की न्यू ईयर पार्टी का प्रिपरेशन चल रहा है। एचआर टीम एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट बुक किए हैं। इफ यू फ्री नाउ, कैन वी चेक द वेन्यू वंस? ओह नो सैंड्रा, आई एम रियली स्टक विद समथिंग इम्पोर्टेंट। यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। और वैसे भी आप इतने सालों से कंपनी की एनुअल डे पार्टी करते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार भी आप ही संभाल लीजिए। नो प्रॉब्लम साहिल, आई टेक केयर ऑफ इट। मैं आई नो आप किस वजह से इतना परेशान हैं? सैंड्रा, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या छुपाऊं आपसे? मैंने प्रीति से शादी करने का फैसला किया है, और वो भी न्यू ईयर पार्टी से पहले। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज। एम्प्लॉइज आप और प्रीति के बारे में बातें बनाना शुरू कर दिए हैं। कुछ बातें तो मेरे कानों में भी पड़ी हैं। सो आई एग्री विथ यू। मेरे हिसाब से ये शादी जल्द ही हो जानी चाहिए। अरे प्रीति, आप चलिए, आज मैं आपको एक स्पेशल पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। स्पेशल पर्सन? कौन है ये? कम विथ मी। कम इन। हेलो विक्टर, हाउ आर यू डूइंग? फैंटास्टिक, हाउ आर यू? आई एम गुड। प्रीति, इनसे मिलिए। ये है हमारे मलेशिया बेस्ड कंपनी के सीईओ मिस्टर विक्टर। कंपनी के एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए इंडिया आए हुए हैं। और विक्टर,
ये हैं प्रीति, हमारे नेशनल अकाउंट मैनेजर। हेलो प्रीति, नाइस टू मीट यू। हाय विक्टर, नाइस टू मीट यू टू। अच्छा, तो आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मुझे कुछ कॉल्स अटेंड करने हैं। सी यू साहिल। सो यू आर मिस प्रीति। अरे, आप मुझे जानते हैं? वैसे हाउ डू यू नो मी? आपको यहाँ पे हर कोई जानता है। ज्वाइन करके 1 महीना हुआ नहीं कि डायरेक्ट नेशनल अकाउंट मैनेजर बन गए हैं। बॉस के साथ आना जाना, उठना बैठना, सब कुछ काफ़ी जल्दी तरक्की कर लिया आप। दैट्स रियली अमेजिंग। विक्टर, आई मस्ट से कि कभी कभी आंखों को जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हो जाता है जो किसी को पता नहीं चलता। लोग तो बस बाहर से देखे ही नहीं कि कमेंट करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी अच्छी बातें कर लेती हैं। एंड या, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू बिगनिंग। हमारे बॉस मिस्टर साहिल सलूजा की वुड बी वाइफ, ओह सॉरी, सेकेंड वाइफ। थैंक यू विक्टर, अब मैं चलती हूँ। आई होप हम मिलते रहेंगे। ओ या, श्योर। प्रीति, कल मैं एक डिजाइनर को बुलाया हूँ, तुम उसके साथ बैठ के हमारे वेडिंग ड्रेस का डिजाइन्स डिसाइड कर लेना। और हाँ, एक वेडिंग प्लानर भी आएगा, उसे सब कुछ अच्छे से समझा देना। वेन्यू डिसाइड करने मैंने सैंड्रा को बोल दिया है। शी हैज अ गुड चॉइस। साहिल, मुझे इतनी लेविश लाइफ जीने की आदत नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई सिंपल सी लड़की हूं मैं। वेडिंग प्लानर, ड्रेस डिजाइनर, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पास के किसी बुटीक से कोई एक अच्छा सा लहंगा और आपके लिए कुर्ता ले लूंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि शादी बहुत ही सिंपल रखते हैं, प्लीज। ओके डार्लिंग, एज यू विश। अब तो आप मेरी महारानी हैं, जैसे आप कहेंगे सब कुछ वैसे ही होगा। थैंक यू साहिल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। भाई बस करना, कितना पिएगा अब? लगता है तुझे बहुत गहरी चोट लगी है। हाँ, बहुत दर्द होता है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। एक बार पता चल जाए वो कहाँ रहती है, बस। देखना दोस्त, तू उसे ढूंढते ढूंढते किसी और को पसंद कर लेगा। 2 महीना हो गया मैं प्रीति को एकदम नहीं भूला, और उसे ढूंढते ढूंढते भूल जाऊं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्या नाम बताया? प्रीति। प्रीति 2 महीने पहले तुझे छोड़ के यहाँ पे आ गई है, राइट? हाँ भाई, कब से यही बात बोल रहा हूं, तुझे अब समझ आया? अरुण, उस लड़की का फोटो तो जरूर होगा तेरे पास, मुझे एक बार दिखाना। तभी अरुण अपने मोबाइल में प्रीति की फोटो निकाल के शिवा को दिखाता है। ये ले देख। ये प्रीति? क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों गया? तू इसे जानता है? अरे भाई, इसकी शादी तेरे साथ पक्की हुई थी? तू श्योर है ना? मैं तुझे क्या पागल लग रहा हूं जो किसी भी लड़की का फोटो दिखा के उसे अपनी मंगेतर बोलूंगा? तू बताता क्यों नहीं इसे कहाँ देखा है? इसी शहर में, मेरे ही कंपनी में, हमारे बॉस साहिल सलूजा की रखेल है ये। व्हाट? हाँ अरुण, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। इतनी रात गए कौन आया है? तू बैठ, मैं अभी आया। हाय शिवा। सुनैना, तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। अरुण, यह है सुनैना, मेरी कॉलीग। और सुनैना, ये अरुण, मेरा बचपन का दोस्त है। अरुण। हाय। सुनैना, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ पे और इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? ओफ, क्या बताऊं यार, मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए तेरे पास आ गई। बताओ ना, क्या बात है? इस साल मेरा प्रमोशन नहीं हुआ शिवा। प्रमोशन नहीं हुआ का क्या मतलब है? तुम तो हमारे कंपनी के सारे नए प्रोडक्ट्स के डेवलपर हो,
तुम्हारा तो नेशनल हेड पोजीशन पक्का था, फिर तुम्हें कैसे इग्नोर किया जा सकता है? मत पूछो यार, ऐसे लग रहा है जैसे अभी के अभी रिजाइन कर दूं। इतना पार्शियलिटी। आई हैव वर्कड सो हार्ड दिस एंटायर ईयर। पता है सुनैना, तुम आईआईटी से आई हो और तुम्हारे लेवल का यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। फिर तुम्हें नहीं मिली तो किसको मिली ये प्रमोशन? उस नागिन को, साहिल सालूजा की रखेल प्रीति को। प्रीति को? हाँ, उसे ही मिली। देखा अरुण, मैं क्या बोल रहा था तुझे कि ये प्रीति साहिल सालूजा को पटा के रखी है और हमारे ही कंपनी में काम करती है। अब तुझे यकीन हुआ या नहीं? अरुण प्रीति को कैसे जानता है? प्रीति मेरी मंगेतर थी और शादी से 1 हफ्ते पहले। फिर अरुण सुनैना और शिवा को प्रीति के साथ घटी उसकी सारी घटनाएं बताने लगा। अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तू पागल हो गया है अरुण। अब प्रीति तेरे पहुंच से बाहर है। उससे बदला लेना तो दूर, तू उसके आसपास भी नहीं जा सकता। क्या ये क्या कह रहा है तू? कोई तो रास्ता होगा। मैं इसे हार नहीं मानने वाला। है, एक रास्ता है। आई नो, वही हमारी मदद कर सकता है। फिर एक दिन प्रीति साहिल सलूजा के चैम्बर में उनके कुछ पेपर्स चेक कर रही थी। ठीक उसी वक्त हाय प्रीति। हाय विक्टर, आप अचानक से यहाँ पे? अचानक से तो नहीं आया, डोर से ही अंदर आया हूँ। लगता है आप कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स चेक कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली साहिल आज ऑफिस नहीं आए हैं और मैं उनका कुछ पेंडिंग काम चेक कर रही थी बस। अच्छा, एक नेशनल अकाउंट मैनेजर सीईओ के कैबिन में कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर सकती है? डोंट वरी, मैं साहिल से उनके बिजनेस रिलेटेड बहुत काम सीख चुकी हूँ। प्रीति, एक बात बताओ यार, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली और हमारे बॉस को तो इस बारे में बिल्कुल मत बताना। अरे नहीं नहीं, हम तो दोस्त हैं। आप पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? तुम जैसी एक ब्यूटीफुल स्टनिंग लड़की एक 60 साल के ओल्ड मैन से कैसे प्यार कर सकती है यार? मुझे तो बहुत ऑड लग रहा। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा ऑड लग रहा है, पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आंखों को दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। तो सच क्या है प्रीति? ओह, आई एम सो सॉरी, आई शुडंट आस्क यू, बट सीरियसली मैं बहुत जेलस हूँ। तुम जैसी ब्यूटीफुल को मेरे साथ होना चाहिए, एक बुढ़े के साथ नहीं। विक्टर, फ्लर्ट कर रहे हो? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी? तुम भी ना विक्टर, बहुत मजाक करते हो। 3 दिन में मेरी शादी होने वाली है, वो भी तुम्हारे बॉस के साथ। अब फ्लर्ट करना बंद करो। हेलो माँ, मैं प्रीति बोल रही हूँ। प्रीति, तू कहाँ है तू? और हमें बिना बताए ऐसे कहाँ गायब हो गई? माँ, मैं वो सब बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो पहले ये बता, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, मेरी चिंता मत करो। और हाँ, मैं शादी करने जा रही हूँ। ये बात पापा और तुम्हारे अलावा और किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए माँ। शादी? पर किसके साथ? है एक अच्छे इंसान, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इनके साथ खुश रहूंगी माँ। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर हम दोनों आपसे मिलने जरूर आएंगे। अच्छा, शादी अकेले कर लेगी, हमें नहीं बुलाएगी? माँ, शादी बहुत ही सिंपल सा रखे हैं। मैं बोली ना, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, फिर क्यों इतना चिंता कर रही हो? ठीक है प्रीति, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। मैं अपनी शादी में मेरे माँ पापा को भी इनवाइट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा।
अरुण, तुम्हें तो प्रीति धोखा देकर और किसी के साथ मजे से ऐश कर रही है, पर तुम यहाँ पे उसके याद में क्यों मरे जा रहे हो? खुद को देखो, कैसे दिख रहे हो तुम? हाँ भाई, अब तू उसका ख्याल छोड़ और अपनी कंपनी वापस ज्वाइन कर ले। कितने दिनों तक लीव एप्लीकेशन डाल के उससे ढूंढता फिरेगा? मन नहीं मान रहा। प्रीति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। साहिल सलूजा और प्रीति की शादी के दिन आ पहुंची। प्रीति, प्रीति। हाँ साहिल। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 12:30 को यहाँ से निकलना है। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर साहिल। विक्टर, गुड मॉर्निंग। तुम हमारे पहले गेस्ट हो। आओ आओ बैठो। आप पहले जाकर शादी के लिए तैयार हो जाइए। मैंने डिसाइड किया है, प्रीति और आपको मैं अपनी गाड़ी से चर्च तक लेकर जाऊंगा। वाओ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। फिर तुम बैठो, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। गोविंद, गोविंद। जी विक्टर साहब, बोलिए। मेरे लिए एक ग्लास जूस और चीज सैंडविच बना दो। जी साहब, अभी बना के लाया। अरे ये शिवा कहाँ रह गया? हमेशा की तरह आज भी लेट है। शिवा की बात छोड़ो अरुण, आज तुम्हारी फैंसी एक्स फैंसी की शादी है ना, और तुम इतने खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? क्या पता, शायद मेरे नसीब में उससे अच्छी लड़की लिखी हो। बाय द वे, तुम IIT से हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे नहीं यार, IIT में ये सब करने का टाइम कहाँ था। अब लगता है जैसे अरुण पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक चर्च में प्रीति की शादी साहिल सलूजा के साथ हो गई। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति मैडम, बट डोंट फॉरगेट माई ऑफर। तुम चाहो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। शादी में सब एंजॉय कर रहे थे, पर विक्टर और प्रीति दोनों की आंखें एक दूसरे पे टिकी हुई थी। आपस में बात करने को बहुत मन था, पर प्रीति तो साहिल सलूजा की पत्नी बन चुकी थी। अब उससे पहले से कई गुना ज्यादा अपने पोजीशन का ध्यान रखना होगा, ये सोच के वो विक्टर को इग्नोर करती गई। फिर 2 दिन बाद ऑफिस में, अरे अरुण अरुण अरुण, अब कितना पूछेगी अरुण के बारे में? ये कुछ काम ही नहीं करने देती यार। मैं क्या करूं शिवा, नया नया प्यार है, मैं अरुण के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। हर पल दिमाग में बस वही रहता है। हैं? ये प्रीति अब विक्टर के साथ घूम रही है? अरे तुझे नहीं पता, आजकल हर एक जगह दिखने लगे हैं ये दोनों। लगता है साहिल सलूजा को डिच करने वाली है ये प्रीति। देखते ही देखते एनुअल डे सेलिब्रेशन का दिन आ गया। सैंड्रा, मुझे प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही। आपने देखा है उसे? नो साहिल, आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रीति। विल चेक नाउ, डोंट वरी। हे प्रीति। हाय सैंड्रा। वहाँ फ्लोर पे पार्टी चल रही है और आप यहाँ पे अकेले ऐसे क्यों बैठे हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सैंड्रा, मुझे थोड़ा भीड़ में रहने का मन नहीं था, इसीलिए बस। ओह कम ऑन प्रीति, आपके पति इस कंपनी के CEO हैं, आपको उनके साथ रहना चाहिए। अब चलिए प्लीज। पर सैंड्रा, प्लीज प्रीति। वैसे तो प्रीति को पार्टी में जाने से कोई एतराज नहीं था, पर वो डरती थी विक्टर से मिलने को। उसे पता चल चुका था कि वो धीरे धीरे विक्टर से क्लोज होते जा रही है। प्रीति खुद को संभाली और सैंड्रा के साथ
पार्टी हॉल में आ गई। प्रीति, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। साहिल, मैं बस प्रीति के साथ साहिल सालूजा की बातें शुरू हुई कि नहीं, वहाँ पे विक्टर आकर पहुँच गया। हाय प्रीति, आपके बिना तो पार्टी एकदम फीकी पड़ गई थी। आप आ गए तो पार्टी में रौनक छा गया। मैडम जी को भीड़ ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए अकेले में कहीं चुपचाप बैठे हुए थे। ओह आई सी। अब ये पार्टीज, क्राउड, नए नए लोगों से मिलने की आदत डाल लीजिए प्रीति मैडम। अब यही आपकी लाइफ है। साहिल, अरे मिस्टर ग्रोवर इज कॉलिंग मी। प्रीति कम। एक्सक्यूज मी विक्टर। साहिल सालूजा तो मिस्टर ग्रोवर के साथ बात करने में बिजी थे, पर प्रीति की नजरें बार बार विक्टर को ढूंढ रही थी और दूर खड़ा विक्टर भी प्रीति पे नजर टिकाए उसे ही ताकते जा रहा था। कुछ देर बाद विक्टर को दिखाते हुए प्रीति एक पेपर में कुछ लिखी और इधर उधर देख के बहुत होशियारी के साथ विक्टर के तरफ फेंक दी। विक्टर बिना देर किए उस पेपर को खोल के देखने लगा। रूम नंबर 312। ओह, प्रीति मुझसे अकेले मिलना चाहती है। मैं तो इसी पल का कब से इंतजार कर रहा था। आई एम कमिंग प्रीति। तो कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ, एक 60 साल के ओल्ड मैन करोड़पति के साथ? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो विक्टर? अगर मैं इस शादी से खुश होती तो तुम्हारे साथ अकेले इस होटल रूम में मिलने क्यों बुलाती? प्रीति, पता है मुझे, इसीलिए तो बार बार तुम्हें मना कर रहा था कि ये शादी मत करो, पर तुम तो इधर उधर बोल के हमेशा ही बात घुमा देती थी। मेरी कुछ मजबूरी है विक्टर, मुझे हर हाल में ये शादी करनी ही थी। ऐसी भी क्या मजबूरी है प्रीति, जो तुम्हें एक बूढ़े से शादी करना पड़ा? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, फिर भी तुम। विक्टर, हेलो, हमारा प्लान तो सही चल रहा है ना? ओके, मुझे बस इतना ही पता करना था। थैंक यू। कोई भी मदद चाहिए तो इमीडिएटली बताना। देखो प्रीति, आज ऑफिस का एनुअल डे पार्टी खत्म होते ही कल मैं मलेशिया वापस चला जाऊंगा, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या? पर क्यों? इतना प्यार करते हो मुझसे तो छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्रीति, मैं इस साहिल के अंडर काम नहीं कर सकता और एक नंबर का घटिया, मतलबी और गिरा हुआ इंसान है। मैं मलेशिया में अपना बिजनेस शुरू करते ही रेजिग्नेशन दे दूंगा, बस। पर बिजनेस के लिए तो तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। हाँ पता है, इसीलिए तो इतने सालों तक इस घटिया आदमी के अंडर काम करता रहा। अब और नहीं। अगर तुम आज उसके साथ ना होकर मेरे साथ होती तो मैं इंडिया में ही रह जाता, पर अब मुझे लगता है यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। विक्टर, यही तो मेरी मजबूरी है कि साहिल सालूजा एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। उससे शादी करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया है वो। मैं भी इससे जल्द ही छुटकारा पाना चाहती हूँ। क्या किया है तुम्हारे साथ वो? बोलो मुझे प्रीति, मैं अभी के अभी उसे पूछूंगा। नहीं विक्टर, कोई फायदा नहीं। आज मुझे तसल्ली हो गई कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इतना ही मेरे लिए काफी है। और मैं हमेशा करते रहूंगा। इस साहिल सालूजा के साथ लड़ने के लिए तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, बस मुझे एक बार बोल देना। थैंक यू विक्टर, एंड आई लव यू। आई लव यू टू अरुण। पता नहीं ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। मैं अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन इतनी जल्दी ले लूंगी, ये कभी नहीं सोची थी। सुनैना, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम बस मेरे साथ कभी धोखा मत करना। कभी नहीं अरुण। तुम्हें पता है, अगर मैं ये बात आद्या और रिंकी को बोलूंगी तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। क्या तू सच में शादी कर रही है सुनैना?
वैसे कौन है वो बदनसीब लड़का जो तेरी जैसी नकचड़ी से शादी करने वाला है? हाँ, तू चुप कर अर्पित। मेरा अरुण इस नकचड़ी से बहुत प्यार करता है। यार, अब लगता है मुझे भी कोई लड़का पसंद कर लेना चाहिए। तुम दोनों तो अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे और मैं पड़ जाऊंगी अकेली। रिंकी, हम सब है ना, तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे। हाँ रिंकी, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरे घर में अब बहू आएगी। हाँ माँ, मैं जल्द ही आपको सुनैना से मिलवाऊंगा। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। भगवान करे ये लड़की सच में अच्छी हो। वो प्रीति तो एक नंबर की धोखेबाज थी। पता नहीं अब किससे अपने प्यार के जाल में फंसा के उसके सारे पैसे लूटने का प्लान बना रही होगी। प्रीति, मुझे कभी धोखा नहीं दोगी ना? मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ इतना मैंने खुद से भी नहीं किया आज तक। तुम बस मेरे साथ रहो। मुझे छोड़ के मलेशिया मत जाओ प्लीज। मैं अकेली पड़ जाऊंगी। इस साहिल सलूजा को नीचे गिराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कंपनी की एनुअल डे सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से चल रही थी, पर प्रीति और विक्टर दोनों उसी होटल की रूम नंबर 312 में अपने प्यार के किस्से लिख रहे थे। और तभी अचानक से डोर कौन नॉक कर रहा है? अभी यहाँ पे कौन आया होगा? ओह माय गॉड, किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया ना? पर हमें तो यहाँ पे आते किसी ने नहीं देखा था। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। फिर विक्टर, तुम जाओ देखो कौन है। मैं तब तक कहीं छुप जाती हूँ। अरे तुम डरो मत, मैं मैनेज कर लूंगा। आप यहाँ पे? विक्टर, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और पार्टी छोड़ के यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं थोड़ा टायर्ड था, इसीलिए एक रूम बुक करके ऊपर आ गया। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। वैसे विक्टर, तुमने प्रीति को कहीं देखा है? पता नहीं अचानक से पार्टी छोड़ के कहाँ गायब हो गई। ओ प्रीति? नहीं, आई मीन हाँ, प्रीति तो घर चली गई। घर चली गई? पर क्यों? उसको बहुत तेज हेडेक था और आप मिस्टर ग्रोवर के साथ किसी डिस्कशन में बिजी थे, इसीलिए वो अकेली घर चली गई। ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम, मैं उसे कॉल कर लूँगा। इफ़ यू आर फीलिंग ओके देन नीचे आ जाइए। यस, आई एम कमिंग, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स। श्योर। विक्टर, इस रूम से प्रीति की परफ्यूम की खुशबू आ रही है, पर वो तो घर चली गई है ना? वैसे तुम दोनों को इस तरफ आते हुए सैंड्रा ने देखा था। सी यू एट पार्टी हॉल, 10 मिनट्स। हमारे बॉस थे। क्या उन्हें डाउट तो नहीं हो गया ना? नहीं, डाउट नहीं, वो श्योर हैं कि तुम मेरे साथ इसी रूम में हो। क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं प्रीति, डरो मत। तुम आगे चल के जो करना चाहती थी वो हम जल्द ही कर लेंगे। इस साहिल सलूजा को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का वक्त आ गया। हाँ विक्टर, तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें कल किसी रेस्टोरेंट में मिलूंगी। अभी मुझे घर चले जाना चाहिए। अरे, आप आ गए? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं आपको बिना बताए घर चली आई। हाँ, ठीक है। तुम इतना क्लैरिफिकेशन क्यों दे रही हो? प्रीति, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, इसीलिए तुम्हारा और किसी के तरफ ढलना बहुत ही आम बात होगा और आसपास के लोग तुम्हें बहकाने तैयार रहेंगे। इसीलिए केयरफुल रहो, किसी पे ऐसे ही भरोसा मत कर देना। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं साहिल। विक्टर बहुत ही शातिर इंसान है, उसके बातों में बिल्कुल मत आना। मतलबी, खुदगर्ज और अपना काम निकालने वाला बेहद ही चालाक लोमड़ी है वो। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों का शिकार करना उसका पेशा है।
हाँ साहिल, मुझे सब पता चल चुका है। वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। यहाँ से कहीं दूर भगा ले जाकर आपसे मुझे दूर करना चाहता है वो। पर मैं भी प्रीति सालूजा हूँ। आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ मैं। वो हमारे बीच हरगिज नहीं आ सकता, हरगिज नहीं। बस यही जवाब सुनना था मुझे तुम्हारे मुंह से। अब मुझे तसल्ली हो गई कि तुम बस मेरी हो। आई लव यू साहिल। आई लव यू टू डार्लिंग। अगर गलती से हमारा प्लान फेल हो गया और साहिल सलूजा जिंदा बच गया तो पूरा का पूरा ब्लेम मैं विक्टर पे डाल दूंगी अब। देखिए, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। सुनैना के पापा मुझे बहुत साल पहले डिवोर्स दे चुके हैं। आपको इस बात पे, हमें इस बात का क्या लेना देना। मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करके जिंदगी भर एक साथ रहने का फैसला किए हैं। मैं बस इसी बात पे खुश हूँ। बाकी आपका पास्ट जान के या फिर उसके बारे में बात करके क्या मिलेगा हमें। आंटी, हम दोनों सोच रहे थे कि मेरे कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा होटल है, वहाँ पे हमारी शादी की प्लानिंग करते हैं। तुम दोनों आपस में बात कर लो, तुम्हें जो सही लगे हमें वहाँ पे ले चलना है कि नहीं बहन, बोलिए। जी जी, हमें क्या एतराज है, जो इनकी मर्जी। सुनैना के साथ अरुण की शादी पक्की हो गई और उधर प्रीति विक्टर से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंची। प्रीति, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि तुम्हें साहिल सलूजा से इतनी नफरत क्यों है। वो तुम्हारे साथ क्या किया? साहिल सलूजा से नफरत मुझे उसी पल हो गई जब मुझे उसकी पहली पत्नी के बारे में पता चला। व्हाट? पहली पत्नी के बारे में? क्या? हाँ विक्टर, वो अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया है। मर्डर? पर मैंने जहां तक सुना है उसकी पहली पत्नी उसे डिवोर्स देकर चली गई थी। उसके बाद उसके वाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। नहीं, सच्चाई कुछ और ही है। डिवोर्स तो बस एक बहाना था। साहिल सलूजा के बारे में उसकी पत्नी को सब पता चल चुका था और वो पुलिस के पास जाने वाली थी। तभी इसने उसे शनाया को जान से मार के उसके गंगापुर वाले फार्म हाउस में दफना दिया था। व्हाट? तुम्हें इतना सब कैसे पता चला? मैंने उसे इस सब के बारे में फोन पे किसी से बात करते सुन लिया था। फिर मैंने ठान लिया कि इस इंसान को तो इसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। प्रीति, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। साहिल सलूजा की इतनी बड़ी सीक्रेट का पर्दाफाश कर ली। अब तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो? हाँ विक्टर, मैं तो उसे कब का जान से मारने की प्लान बना रही हूँ। बस मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। अब ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। हर साल जनवरी 6 तारीख को वो गंगापुर अपने फार्म हाउस में पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और वहां से अगले दिन रात को निकलता है। तो उस फार्म हाउस का सिक्योरिटी गार्ड मेरे कंट्रोल में है और ये सब काम को वो अच्छे से अंजाम देना जानता है। तो बस 2 दिन बाद हमारा काम हो जाएगा? हाँ, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। साहिल सलूजा की मौत होने के बाद तुम उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बन जाओगी, प्रीति सालूजा। यस। अकेली कहाँ? तुम भी तो हो ना मेरे साथ विक्टर। हम दोनों मिलके राज करेंगे। बस ये साहिल को कैसे भी करके खत्म कर दो। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। बहुत कुछ प्लान करना है। ये साहिल सलूजा एक बार मर जाए, फिर तो मैं अकेली ही विक्टर का ठिकाना लगा दूंगी। विक्टर और प्रीति साहिल सलूजा की मर्डर का प्लान बना के उसका गंगापुर जाने का इंतजार करने लगे। ठीक जनवरी 6 तारीख वो अपने पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करने
उसके फार्म हाउस चला गया। हाँ साहब, हम जंगली लोग ये सब काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप परेशान मत होइए। बस मेरे पैसे तैयार रखिए, काम तो आज रात को ही तमाम होगा। हाँ घनश्याम, तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे, पहले काम तो तमाम करो। बहुत देर तक साहिल सरोजा अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय किया और रात के 3 बजे घर वापस आने को तैयार हो गया। अरे घनश्याम, तुम यहाँ पे? फार्म हाउस छोड़ के इतनी रात गए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? घनश्याम, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? विक्टर साहब, काम हो गया। आपने जैसे कहा था मैंने सब कुछ वैसे ही किया है। अब इस गाड़ी का क्या करें? मैं पास में ही हूं, अभी आया। घनश्याम, किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना? नहीं साहब, पर जल्दी कीजिए, सवेरा होने को है। हाँ, सबसे पहले हमें साहिल की गाड़ी को पहाड़ी से नीचे फेंकना होगा ताकि किसी को शक ना हो। वाह विक्टर, सुबह सुबह क्या गुड न्यूज दिए। आई लव यू। अब मैं इतनी बड़ी हवेली, इतने सारे प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस और एसएस एंटरप्राइजेस की मालकिन बन गई। फाइनली मैंने जो भी प्लान किया था आज वो सब सक्सेस हो गया। मैडम, प्रीति मैडम, आप इतने जोर जोर से रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया आपको? अरे मैडम जी, कुछ तो बोलिए, क्या बात है? अब हमारे सांप इस दुनिया में नहीं रहे गोविंद। है? ये आप क्या कह रहे हैं मैडम? सांप तो गंगापुर वाले फार्म हाउस गए हैं पार्टी करने, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे भी पता है कि सांप गंगापुर फार्म हाउस गए हैं, पर वापस आते वक्त अंधेरे में उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। बहुत मुश्किल से उनकी गाड़ी पुलिस को मिली है। हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। सांप जैसे भले आदमी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, मैं अब किसके लिए जिंदा रहूं? मुझे भी अपने पास बुला लो। प्रीति मैडम, साहिल सर की ऐसे अचानक एक्सीडेंट से मौत हो जाने पर हमें बेहद दुख है, पर पुलिस पे भरोसा रखिए। अगर उनके इस एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ है, ये एक सोची समझी मर्डर है, तो हम कातिल तक जरूर पहुंच के रहेंगे। प्लीज, आप जैसे भी करके इसके पीछे कौन है उसे ढूंढ निकालिए। जी मैडम, और एक बात, सर की बॉडी अभी तक नहीं मिली, शायद कोई जंगली जानवर। ऐसे मत कहिए, आपका काम है ढूंढ निकालना। अब जाइए यहाँ से। सुनिए ना, मुझे नहीं लगा था कि प्रीति इस हद तक गिर जाएगी और अपने पति का ही मर्डर कर देगी। वैसे तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? पुलिस तो इसे एक एक्सीडेंट मान रही है। हाँ वो तो है, अब देखना है कि प्रीति आगे क्या करने वाली है इस कंपनी का। एक्सक्यूज मी, प्रीति मैडम आप सबको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाए हैं, प्लीज गैदर। मिस्टर सलूजा के डिमाइस के बाद मैं प्रीति सलूजा उनका पोजीशन लेने जा रही हूँ। अब से मैं एसएस एंटरप्राइजेस की सीईओ हूँ।
आज तक मिस्टर सलूजा आपके लिए जो सब करते आ रहे थे, मैं भी कोशिश करूंगी वो सब पूरा करने की। थैंक यू। प्रीति, तुम पागल हो गई हो। इतनी बड़ी कंपनी चलाना कोई मामूली काम नहीं। इसके लिए एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस की जरूरत है, और सच कहूं तो तुम्हारे पास वो दोनों ही नहीं। तो मैं क्या करूं विक्टर? इस टाइम मुझे ही खड़ा रहना होगा कंपनी के लिए, और किस पे भरोसा कर सकती हूँ मैं? अगर तुम्हें सीईओ बना दी तो हम दोनों शक के घेरे में इजीली आ जाएंगे। प्रीति देखो, हमारा क्या प्लान था कि हम दोनों मलेशिया चले जाएंगे, है ना? हाँ, पर उसके लिए वक्त लगेगा। इतनी जल्दी सब कुछ? मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके इस कंपनी को बेच दो और सारे पैसे लेकर हम मलेशिया चले जाएंगे। अगर पुलिस को कुछ भी पता चला तो वो हमें वैसे भी अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंडिया में होंगे ही नहीं। ओह यस, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर विक्टर, तुम मेरी इतनी मदद कर चुके हो, अब ये कंपनी सही कीमत पे बेचकर और एक मदद कर दो, फिर हम दोनों सुकून से यहाँ से भाग सकते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे नज़र में कोई है जो बहुत सालों से साहिल सलूजा की इस कंपनी को खरीदने के लिए बेताब है। वैल्यूएशन से ज़्यादा प्राइस मिलेंगे हमें। तो फिर बात करो और हम डील फाइनल करते हैं। देर किस बात की? डन। मैं सब फाइनल करके तुम्हारे पास पहुंचूंगा। एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मिस्टर विक्टर। देखते जाओ। टेल मी सुनैना, हाउ इज यू? आई एम गुड। प्रीति मैडम, साहिल सर वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन। इट्स ओके, कम टू द पॉइंट। क्या बोलने आए हो? एक्चुअली 9 जनवरी को मेरी शादी होने वाली है। अगर साहिल सर होते तो पक्का ये वेडिंग अटेंड करते। अब वो तो नहीं रहे, इसीलिए आप मेरी शादी में जरूर आना। वेन्यू भी कंपनी के नजदीक वाली होटल रेड लैगून में रखा है। व्हाट? ओके, विल ट्राई। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू। मर्डरर कहीं की, पति को मार के यहाँ पे अकेले राज कर रही है। अकड़ तो देखो। मैं प्रीति सलूजा इस जैसी मामूली शादी अटेंड करने जाऊंगी? माय फुट, पता नहीं क्या सोच के मुझे इनवाइट करने आ गई थी। सुनैना, तुमने प्रीति को इनवाइट किया ना? किया था। आज बहुत अकड़ दिखा रही थी। मतलब वो शादी में नहीं आएगी? जरूर आएगी, तुम बस देखते जाओ आगे क्या होता है। जी नमस्ते, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे नहीं आते? साहिल सर हमारे लिए जो किए हैं हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू सो मच, पर मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करना है तो। ठीक है मैडम, हम चलते हैं। भगवान आपको सदा खुश रखे। गोविंद, गोविंद। जी मैडम, कितनी बार बोला है कि एरे गेरे कोई भी आ जाए तो उसे गेट से ही भगा देना। मैडम, जब भी ये लोग सर से मिलने आते हैं, सर इन्हें खाना खिला के ही छोड़ते हैं, और आप इन्हें गेट से भगा देने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सर क्या करते थे क्या नहीं करते थे, आई डोंट केयर। मुझे ऐसे भिखारियों के साथ कोई बात नहीं करनी। पर मैडम, चुप कर। नौकर है, नौकर बन के रहे। ज्यादा सर पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब जाए यहां से। मैडम, गेट आउट। नॉनसेंस। जब तक सर जिंदा थे तब ये हमसे कितने अच्छे से बात करती थी। अब तो मुंह पे ही नौकर बोल के कुछ भी सुना रही है। कुछ ही दिन में प्रीति ऐसे बदल गई कि अब वो चाहकर भी अपनी असलियत छुपा नहीं पा रही थी। आखिर इसी दिन का वो बेसब्री से इंतजार जो कर रही थी, और अब ऐसा लग रहा है
जिसे प्रीति शायद और भी कोई खेल खेलने वाली है। एक बार साहिल की कंपनी अच्छी कीमत पे बिक जाए तो मैं इस विक्टर को उसके औकात पे ले आऊंगी। घनश्याम को पकड़वा देने से विक्टर तो अपने आप पकड़ा जाएगा। प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? विक्टर, ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? यस, हमें कंपनी के लिए बायर मिल गया। सच? हाँ, वही जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हमारी कंपनी खरीदने वो तैयार हैं। तो पेपर वर्क्स जल्दी शुरू करो विक्टर, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ ये काम जल्द ही खत्म करने की। प्रीति विक्टर को अपने रास्ते से हटाने की प्लान भी सोच रखी थी, पर जब तक कंपनी बिक ना जाए तब तक विक्टर के साथ उसका नाटक जारी रखना पड़ेगा। इसीलिए अब वो विक्टर के साथ ही रात बिताती थी, उसे अपने झूठे प्यार में फंसा के रखती थी। विक्टर भी साहिल सलूजा की कंपनी को एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन में सेल करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन ऑफिस में, अरे प्रीति, तुम आ गई। मुझे लगा था आज तुम भी नहीं आओगी। क्यों, आज ऐसा क्या है? वैसे विक्टर, आज एम्प्लॉइज कहाँ गए? बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं। अरे प्रीति, तुम्हें नहीं पता, आज सुनैना की वेडिंग है। साहिल सलूजा की काफी क्लोज थी वो। ज्यादातर लोग वहीं उसकी शादी अटेंड करने गए हैं। पास में ही तो है, होटल रेड लागून। ओह यस, आई रिमेम्बर। सुनैना मुझे इनवाइट की थी, बट व्हाई शुड आई अटेंड एन एम्प्लॉइज वेडिंग? रबिश। अरे ऐसे मत कहो, एक बॉस को हमेशा ही अपने एम्प्लॉय के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताकि हम दोनों मिलकर शादी अटेंड करने जाएं। ओह नो प्लीज। प्रीति, कंपनी बिकने से पहले एम्प्लॉइज का सिंपैथी गेन करना होगा। यू नो, तुम्हें एंड तक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना चाहिए। अब चलो। ओके, चलो। Congratulations, Sunaina. Wish you a very happy married life. Thank you, प्रीति मैम। आप आए, बहुत अच्छा लगा। एक सेकेंड, मेरे हस्बैंड से मिलाती हूँ। अरुण, अरुण, देखो कौन आए हैं। अरुण? ओह, प्रीति मैडम, बिजनेस टाइकून साहिल सलूजा की दूसरी पत्नी। उप्स, विधवा पत्नी। अरुण, वॉच योर टंग। पता नहीं कितने लड़कों को धोखा देके उनसे पैसे लूट के आखिर में साहिल सलूजा तक पहुंच ही गई। ओह, वो तो अब नहीं रहे। करोड़ों प्रॉपर्टीज की अकेली मालकिन प्रीति सलूजा। शट अप। यहाँ पे मैं मुंह खोलना नहीं चाहती थी, पर बोलना पड़ेगा अब। तुम्हारी औकात यही है अरुण, इससे ऊपर तुम पहुंच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास हो और रहोगे भी मिडिल क्लास। अच्छा हुआ जो मैं सही वक्त पर तुम्हें डिच कर दी, नहीं तो आज तुम्हारे घर पे महीना खत्म होने का इंतजार कर रही होती। कब पैसे आएंगे और मैं कब राशन खरीदूंगी। ओफ, नो वे। मेरी औकात तुम कहाँ देखी हो अब तक? जो भी हो, जैसे भी हो, सुनैना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। पर प्रीति मैडम, जिस औकात की बात कर रही हो तुम, क्या पता आज एसएस एंटरप्राइजेस की सीईओ कल एक मामूली सी कैदी बनकर सेंट्रल जेल में बर्तन धो रही होगी। अरुण, विक्टर, दिस इज टू मच। चलो यहाँ से। एंड सुनैना, मुझे यहाँ पे इनवाइट करके इंसल्ट करने का नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर इट। सीरियसली? प्रीति मैडम, I am an IITian. Hope you know it. Now get lost. अरे करोड़पति मैडम, जाते जाते जरा अपने बेचारे माँ बाप से तो मिल लीजिए। सुबह से यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रीति? प्रीति,
उफ, चलो विक्टर, चलो यहाँ से। आज सुनैना की शादी में प्रीति के मुंह पे तमाचा लगा था। वो अपने माँ पापा से भी बात नहीं की और चुपचाप वहां से घर वापस चली गई। प्रीति, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, नहीं तो वहां पे जाने को मैं कभी फोर्स नहीं करता। आई एम सो सॉरी। इसी मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितना सारा प्लान बना के खुद को मुश्किलों में डाल के यहाँ तक पहुंची, और ये सब मिलके उफ। प्रीति, आई नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड तुम क्यों उन छोटे लोगों के बातों पे ध्यान दे रही हो। अब तो तुम उन जैसे लोगों को अपने घर पे नौकर बना के रख सकती हो, है ना? विक्टर, कुछ भी करो, पर इस कंपनी को जल्द से जल्द सेल ऑफ करने का कोई तरीका ढूंढो। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बस 2 दिन और, जो इस कंपनी को खरीदने वाली हैं, आई मीन मिसेस डिसोजा, इंडिया पहुंच जाएंगे। उनके असिस्टेंट से मेरी बात हुई थी, वो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कल तक खत्म कर देगा, फिर परसों हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद तो हम दोनों यहाँ से आराम से उड़ जाएंगे। हाँ विक्टर, उसके बाद बस तुम और मैं, और इतने सारे पैसे। प्रीति मैडम। क्या हुआ? क्यों आया है? जब भी मैं खुश होती हूँ अपनी गंदी शक्ल दिखाने पहुंच जाता है ये। मैं बस इतना कहने आया था कि एक बुढ़ा बूढ़ी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो? पूछने पर बताए कि आपके माँ पापा हैं। ओह, पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। उन्हें अंदर बुलाओ। जी मैडम। प्रीति, मुझे अब चलना चाहिए। बाय, सी यू। बाय विक्टर। प्रीति, तू कितनी बदल गई, हमें देख के भी अपना मुंह फेर ली। अपने बुढ़े माँ बाप की याद नहीं आती तुझे? आपको मैंने बोला था कि मैं आपसे मिलने आऊंगी, फिर आप यहाँ पे क्यों आ गए? और वो अरुण की शादी में क्या करने गए थे? प्रीति, सबके साथ तो धोखा कर रही है, झूठ बोल रही है, अब अपने खुद के माँ पापा के साथ भी ऐसा बर्ताव। हाँ, मैं आपको सबके सामने नहीं पहचानना चाहती थी, क्योंकि अब आपकी हैसियत मेरे नौकर के बराबर है। मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति। वाह, कितना अच्छा बोल रही है। प्रीति, तेरी परवरिश में हम क्या कमी रखे थे जो तू ये सब कर रही है? मैं आपके मिडिल क्लास सोसाइटी से बाहर निकलना चाहती थी। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे, जो आप लोग या फिर आपका वो अरुण मुझे कभी नहीं दे पाते। प्रीति, मुझे कोई बात नहीं करनी, समझ गए आप? अब जाओ यहाँ से। हर महीने आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। क्या तुझे क्या लगा हम यहाँ पे तुझे पैसे मांगने आए हैं? वाह प्रीति, क्या तोहफा दी अपने माँ बाप को। चलिए जी, ये प्रीति सालूजा अब हमारी बेटी नहीं रही, करोड़पति बन गई है। इसके पैसे बोलते हैं अब। प्रीति, एक बात याद रखना, पैसों से रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगी, पर तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से। प्रीति को पैसों का इतना घमंड हो गया था कि उसे अपने माँ पापा का दुख भी दिखाई नहीं दिया। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी जब कंपनी का बायर उसे मुंह मांगी कीमत देकर एसएस एंटरप्राइज खरीद ले और वो सारे पैसे लेकर दूसरे किसी देश में सेटल हो जाए। बाकी रहा विक्टर का, वो तो बलि का बकरा बन ही जाएगा। उसके लिए तो प्लान ऑलरेडी सेट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति, बायर का फॉर्मेलिटीज खत्म हो गया है, बस तुम्हारा सिग्नेचर बाकी है। इसीलिए मिसेस डिसोजा की असिस्टेंट और मैं अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। वाओ, दैट्स ऑसम। पर विक्टर, मैं चाहती हूँ ये अच्छा काम यहाँ पे नहीं, तुम्हारे घर पे हो। आई मीन मेरे होने वाले पति के घर पे। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। फिर तुम आ जाओ मेरे घर पे। यस, आई एम कमिंग। बस ये आखिरी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाए,
फिर एक नई जिंदगी, एक नई जगह और एक नया पैसे वाला बकरा। पहले पुलिस को फोन करके घनश्याम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ और पुलिस घनश्याम से सच सुनने के बाद विक्टर को तो पकड़ ही लेगा और मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत है ही नहीं। पर ये सब काम यहाँ पे नहीं, विक्टर के घर पे ही होना चाहिए, तभी तो बहुत मजा आएगा। चलो प्रीति, देर किस बात की। प्रीति मैडम, इस पेपर में आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे। असिस्टेंट के कहने के मुताबिक प्रीति पेपर पे सिग्नेचर करती गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। प्रीति मैडम, ये रहा आपका चेक। या, थैंक यू। अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति। थैंक यू विक्टर, ये सब तुम्हारे वजह से ही पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। प्रीति, अब हम 500 करोड़ के प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए। इस खुशी में सेलिब्रेशन तो बनता है। विक्टर, 500 करोड़ के प्रॉपर्टीज के मालिक हम दोनों नहीं, बस मैं प्रीति सालूजा बनी हूँ, तुम नहीं। प्रीति, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है कि मैं साहिल सालूजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए, ये कंपनी बेचने के लिए अब तक तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही थी और कुछ भी नहीं। क्या? तो फिर हमारा प्यार? प्यार? उस दिन तुमने सुना नहीं अरुण से कि मैं कितने लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उन्हें धोखा दे चुकी हूँ। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं निभाना, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रीति, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तू खुद जिंदा रहेगा तब ना। पुलिस को मैंने घनश्याम के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। अब तुझे गिरफ्तार करने पुलिस यहाँ पे पहुंच ही जाएगी। फिर मेरे पति साहिल सलूजा को जान से मारने के जुर्म में मैं तुझे फांसी दिलवा के रहूंगी। हाँ, फांसी दिलवा के रहूंगी। चल बेटा, तेरा आखिरी ख्वाहिश क्या है, जल्दी से बता दे। ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए उससे पहले। आखिरी ख्वाहिश? सो फनी प्रीति, तुम इतनी कच्ची खिलाड़ी होगी, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एटलीस्ट पेपर साइन करने से पहले एक बार देख तो लेती कि बायर का पूरा नाम क्या है। विक्टर से ये सुनते ही प्रीति थोड़ा चौंक पड़ी और हड़बड़ाते हुए साइंड पेपर चेक की। शनाया डिसोजा? हाँ, मिसेस शनाया डिसोजा, साहिल सलूजा की पहली पत्नी। ओह, हाय प्रीति, बड़ा अच्छा प्लान बनाती हो तुम, पर अफसोस हमसे जीत पाना इतना आसान नहीं। तुम साहिल की पहली पत्नी यहाँ पे? उफ प्रीति, अब दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। चलो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। तुम साहिल सलूजा से मिलने, उनके दिल जीतने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाई थी, पर एक चीज मिस कर दी कि उनकी पहली पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाई। डाउट तो मुझे तुम पे पहले से ही हो गया था, इसीलिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के बस तुम्हारा प्लान समझने की कोशिश कर रहा था मैं अब तक। विक्टर, प्रीति, विक्टर को ये सब करने मैं ही बोली थी, और जिस दिन तुम विक्टर का सिंपैथी पाने झूठ मूठ का आंसू गिरा के उसे बोली कि साहिल सलूजा शनाया का मर्डर करके गंगापुर फार्म हाउस में दफना दिए हैं, बस उसी दिन हम दोनों कंफर्म हो गए कि तुम एक नंबर की ढोंगी, लालची और कैरेक्टरलेस लड़की हो जो अमीर लोगों से बस पैसा लूटना जानती है। ओह, तो तुम दोनों मिले हुए हो। इसका मतलब साहिल को जान से मार के उनकी सारी प्रॉपर्टी हथियाने की साजिश तुम दोनों ने मिलके किया था। पुलिस तो अभी आ ही रही होगी, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। अब देखना तुम दोनों का क्या हाल होगा।
वाह प्रीति, वाह, वेल डन। साहिल, साहिल तुम जिंदा हो, थैंक गॉड। एक बिजनेस टाइकून को तुम अपने झूठे प्यार में फंसा लोगी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया प्रीति? मैंने कुछ नहीं किया साहिल, तुम्हें मारने का प्लान ये विक्टर बनाया था। अभी देखो कैसे नाटक कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा यकीन करते हो ना साहिल? प्रीति, डोंट डेयर टू ब्लेम विक्टर। उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता। वो मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा? मतलब शनाया डिसोजा का बेटा विक्टर डिसोजा, मेरा बेटा विक्टर डिसोजा। भले ही हम पति पत्नी में डिवोर्स हो चुका है, पर हम दोनों अब भी एक दूसरे के वेल विशर हैं। किसी भी प्रॉब्लम में एक साथ डंट के खड़े रहते हैं। तो विक्टर आपका बेटा है? कैसा लग रहा है सच सुन के प्रीति मैडम? हम दोनों बाप बेटे कंपनी में हमेशा फॉर्मली बात करते हैं, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं साहिल सालूजा का एक लौता बेटा हूँ। एंड थैंक यू सो मच अरुण। अगर उस दिन तुम सही वक्त पर विक्टर, सुनैना मुझे बोली कि अकेले आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, प्रीति की असलियत बाहर ला सकते हैं। प्लीज प्लीज डू समथिंग। अरुण, अगर तुम प्रीति के बारे में जो बोल रहे हो वह सच है तो मैं खुद उसके करीब जाकर पता करूंगा। आखिर उसका इस सब के पीछे क्या मकसद है? पैसे ही, और कुछ भी नहीं। वो किसी से प्यार नहीं करती, किसी का परवाह नहीं करती। कोई भी रिश्ता उसके लिए मायने नहीं रखता, बस पैसे चाहिए उसे, पैसे। पापा, ये लड़की भरोसे की लायक नहीं। आपको उस दिन देर रात वो जो रोड पे भागते हुए मिली थी, वहाँ वो हर रात पूरे हफ्ते तक प्रैक्टिस की थी और रोज आपके आने का इंतजार कर रही थी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से हमें सब पता चल चुका है। आई सी, अगर इस लड़की की सच्चाई अभी सबके सामने ले आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये आज यहाँ से दूर जाकर और किसी भले आदमी को फंसा के पैसे लूटेगी। विक्टर, इसे हमें आखिर तक लेके चलना होगा। ये जरूर कोई बड़ा क्राइम करेगी और हम इसे तभी पकड़ेंगे ताकि इसकी पूरी जिंदगी जेल में बीते। मेरा तुम्हारे साथ प्यार, फिर शादी और फार्म हाउस में जाके मरने का नाटक, ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा प्लान था, हमारा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखना तुम लोग। मैं जरूर एक दिन बदला लेकर ही रहूंगी। इतना बोल के प्रीति वहां से भागने की कोशिश की, पर अरुण तो प्रीति के रग रग से वाकिफ था। वो उसे कस के पकड़ लिया और 2 थप्पड़ लगा के उसका पिछला हिसाब सुद समेत चुकता कर दिया। प्रीति को उम्र कैद हो गई। जेल में उससे मिलने कोई नहीं जाता था, ना ही उसके माँ पापा। कोई है, कोई है, माँ, 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 मुझे तुमसे मिलना है। पापा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है, मुझे मेरे माँ पापा से बात करनी है। माँ। प्रीति की चीख, उसके रोने की आवाज और उसका गिड़गिड़ाना हमेशा के लिए उसी 4 दीवारी में कैद हो चुकी थी। पैसे जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, पर जब कोई सिर्फ पैसों के लिए ही जीता है, तब से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसा उसका फल। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।
नमस्ते।